नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में एक बात कही जाती है कि वन शुड नॉट कीप वंस ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमेशा सभी को याद रखनी चाहिए। मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड को समझाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। आपको याद होगा जनवरी 20 में हमारे देश में कोविड आया और कोविड आने के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में के शेयर्स के अंदर करीब 60% का गेन एक साल के अंदर हुआ। लेकिन क्या आप हमेशा फार्मा इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टेड रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2022 में फार्मा इंडस्ट्री का जो रिटर्न था वो -11% था। सिमिलरली अभी आपको याद होगा कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी कि हम इस साल में हम क्या करेंगे कि नवरात्र से जितनी भी हमारी कारें हैं, जो 1200 सीसी की पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 1500 सीसी की जो डीजल की गाड़ियां हैं और जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है, यानी 4000 mm से कम है, उसके ऊपर ड्यूटी को कम करेंगे, जीएसटी को रिड्यूस कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2025 का जब हम डाटा देखते हैं, उनके शेयर्स में 18.9% का नेट गेन है। लेकिन क्या आप हमेशा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड रह सकते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह से अभी 29 तारीख की बात कीजिए, चांदी का रेट 4,20,000 रुपये किलो था। लेकिन आज मैं जब चेक कर रहा हूँ, आज 31 तारीख है, सिर्फ 2 दिनों में आज 3 लाख रुपये से भी कम है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मैं तो चांदी में ही हमेशा इन्वेस्टेड रहूँगा, तो वो गलती पर है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और इस डाइवर्सिफिकेशन को क्यों करना चाहिए, उसके लिए एक बात विशेष एक और आती है, वह कि वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करना। यानी जो उतार चढ़ाव आते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर, कभी कमोडिटीज़ के अंदर, उनको अगर आप कंटेन करना चाहते हैं, उनसे अगर आप बचना चाहते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। अब कई तरह के जो शेयर्स होते हैं वो स्मॉल कैप हैं, कुछ मिड कैप हैं, कुछ लार्ज कैप हैं। तो क्या आप हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्टेड रह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कभी ऐसा समय आता है जब स्मॉल कैप जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। पिछले सालों के अगर हम कुछ डाटा देखें हम, तो हमें कई बार क्या दिखाई देता है कि मिड कैप जो है वो उन्होंने स्मॉल कैप और लार्ज कैप को भी एक्सीड कर दिया जहां तक रिटर्न्स की बात थी। तो कितना हम उसको डाइवर्सिफाई करें। लेकिन क्या सिर्फ इक्विटी में ही करना है या सिर्फ कमोडिटी में ही करना है? नहीं, हमें डेट में भी करना है। आप जानते हैं कि हमारा जो सीआरआर रेशियो है, सॉरी सीआरआर जो है, कैश रिजर्व रेशियो, वो इस टाइम 3% है और एसएलआर जो है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो 18% है, जो हमारे बैंकों को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। अब जब इंस्टीट्यूशंस क्या करती हैं, जो आपके पास फंड्स होते हैं, ओवरनाइट लैंडिंग का भी काम करते हैं, जिसको हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं। क्या आप और हम उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं? नहीं, लेकिन उनमें रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह से ट्रेजरी बिल्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, क्या एक आम इन्वेस्टर उसमें रेगुलर पार्टिसिपेट कर पाता है? नहीं। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कंपनीज जो हैं कमर्शियल पेपर्स भी इशू करती हैं, बैंक्स जो हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी इशू करते हैं। जो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारे कवर हो जाते हैं। आप डेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप कमोडिटीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। हमारे यहाँ जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अनुसार कोई भी मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड जो ऑपरेट हो रहा है कंट्री के अंदर किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा, उसे इन तीनों एसेट क्लासेस में 10% ईच, यानी 10% इक्विटी में, 10% कमोडिटीज़ में और 10% डेट में मिनिमम इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए हम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ओवरसीज एसेट्स
लेना चाहते हैं, जैसे ओवरसीज कंपनीज के शेयर लेना चाहते हैं। मान लीजिए पिछले कुछ सालों में एनवीडिया यूएस की कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, क्या आप और हम इजीली उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं? शायद नहीं। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स हैं, वो कर पाते हैं। इसी तरह से रीट्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनमें भी आम आदमी घबराता है कि क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से रीट ऑपरेट करते हैं, या कितना वो पैसा लगाएं, या कितना वो रियल एस्टेट के अंदर रीट के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो ये सारी वॉलेटिलिटी को मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि करीब 40 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और उनमें काफ़ियों के मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड हैं। तो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जो टॉप 1, 2, 3, 4, 5 हैं, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा।